अब यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास एग्जांपल है समेशन और लिमिट जो है वो दी गई है 0 से इन्फिनिटी तक और एक्स एन डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल। ठीक है, मुझे रेडियस फाइंड करना है और इंटरवल फाइंड करना है। मैं क्योंकि इसे रेशियो टेस्ट से सॉल्व करनी है तो मुझे पता है रेशियो टेस्ट में क्या होता है कि मैं n+1 करूँगी, जहाँ पे भी मेरे पावर सीरीज़ में n है वहाँ पे मैं +1 कर दूँगी, और मेरे पास un है वो एक्स एन डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल। तो मैंने डिवाइड कर देना है un+1 को un के साथ। ठीक है, अब मैंने डिवाइड किया, अब मैं इसे सिंप्लीफाई कर लूँगी। ये मेरे पास मल्टीप्लाई था, जब ये मेरे पास डिवाइड था, मल्टीप्लाई होगा तो अपोजिट हो जाएगा। जो सेम वैल्यूज थी मेरे पास मैंने उसको कट कर दिया। ठीक है, और मेरे पास ये आ गया 1 डिवाइडेड बाई n+1 और मोड ऑफ x। ठीक है, अब मैंने लिमिट इसके ऊपर अप्लाई करनी है। अब मैं 1/n+1 के ऊपर लिमिट अप्लाई करूँगी, किसी भी चीज़ को ऐड करो तो वो इन्फिनिटी ही होता है, तो 1/∞ आ जाएगा 0 के इक्वल, और मोड ऑफ x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो वो आ जाएगा 0 के इक्वल। तो मुझे पता है मेरी पावर सीरीज़ जो है उसका सोल्यूशन आ गया 0 के इक्वल रेशियो टेस्ट लगाने के बाद, मोड ऑफ रेशियो टेस्ट लगाने के बाद। अब मेरी ये पहली कंडीशन यहाँ पे मैं देख रही हूँ, मेरी पहली कंडीशन यही कह रही थी ना कि अगर तो मेरा 0 के इक्वल आ जाता है रेशियो टेस्ट अप्लाई करने के बाद, मोड ऑफ रेशियो टेस्ट अप्लाई करने के बाद मेरा आंसर पावर सीरीज़ का अगर 0 के इक्वल आ जाएगा तो सीरीज़ क्या होगी, कन्वर्ज करेगी फॉर आल वैल्यू ऑफ एक्स कोई भी हो सकता है, फाइनाइट नंबर 2, 3 और 4। ठीक है, और फिर अगर मैंने कहा था कि अगर मेरी जो सीरीज़ है, पावर सीरीज़ है, वो अगर 0 के इक्वल आ जाती है तो रेडियस मेरा होगा इन्फिनिटी और इंटरवल मेरा होगा -∞ से इन्फिनिटी। तो ये थी मेरी पहली कंडीशन। पहली कंडीशन हो अब सबको समझ आ गई होगी। अब हम दूसरी की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पे अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड कंडीशन मैंने चेक करनी है अब इससे, क्वेश्चन नंबर 2 से। अब वो कैसे, अब देखें मेरे पास है क्वेश्चन समीशन n इज इक्वल टू 0 अप टू इन्फिनिटी और फैक्टोरियल ऑफ n और x की पावर n। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे मोड ऑफ रेशियो टेस्ट लगाना है। रेशियो टेस्ट के लिए मैंने जहाँ पे भी n था वहाँ पे n+1 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे भी x की पावर में भी n+1 कर दिया और डिवाइड कर दिया un से, जो कि था मेरे पास n फैक्टोरियल और x की पावर n। ठीक है, मैंने इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई किया मैंने, फैक्टोरियल को लिखा सिंप्लीफाई करके, और जहाँ पे पावर थी उसको मैंने अलग अलग करके लिख लिया, और मैंने नीचे भी यही किया। अब जहाँ पे भी वैल्यू सेम थी ना मैंने उसको कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया है, मोड ऑफ n+1 और मोड ऑफ x। ठीक है, अब मैंने मोड ऑफ x को ना अलग लिख लिया क्योंकि मैं इन लिमिट किसके ऊपर n के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, अब जब मैंने लिमिट अप्लाई की है तो लिमिट किसी भी चीज़ में एड अप होगी तो वो इन्फिनिटी ही आएगा। इन्फिनिटी अगर मेरे पास इससे मल्टीप्लाई होगा तो इन्फिनिटी ही आएगा। यहाँ पे मेरी सेकंड कंडीशन कहती थी कि अगर मैं पावर सीरीज़ को सॉल्व कर रही हूँ, रेशियो टेस्ट लगाया है मैंने, मोड ऑफ रेशियो टेस्ट या कोई भी रेशियो टेस्ट, कोई भी कन्वर्जन टेस्ट, और मेरे पास पावर सीरीज़ का आंसर जो आ जाता है इन्फिनिटी आ जाता है, तो मेरे पास क्या होगा कि आर जो होगा वो 0 के इक्वल होगा और इंटरवल सी के इक्वल होगा। अब मैंने सी निकालना है। मैंने कहा था कि हम इसे डाइवर्जन के लिए नहीं, कन्वर्जन के लिए चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए बाद में मैं क्या करूँगी कि एक्स को सी पे चेक करूँगी, इससे पहले मुझे सी निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे पता है सी कैसे निकालते हैं, वो मैं देखूँगी। इफ़ पावर सीरीज इज सेंटर्ड एट 0 सो सी इज़ इक्वल टू 0, एंड मेरे पास क्या होगा कि जो इंटरवल है वो भी 0 के इक्वल आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे सी है। ठीक है, अब मुझे पता था कि मेरे पास ये मैं एक्स वेरिएबल है ना, एक्स वेरिएबल, तो मैंने एक्स को 0 के इक्वल रखा है। मैंने एक्स को 0 के इक्वल रखा तो ऑटोमेटिकली मेरा सी भी क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब मुझे पता चलेगा मेरे इंटरवल में सी की जगह क्या है, 0। ठीक है, यहाँ पे तो मुझे पता चल गया, लेकिन मैंने क्योंकि मैंने कन्वर्जन को भी चेक करना है तो मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूँगी। वो कैसे, कि मुझे पता है मेरा एक्स किसके इक्वल है, सी के इक्वल। सी मेरा 0 है तो ऑटोमेटिकली मेरा एक्स भी 0 हो जाएगा। तो अब मैं इस एक्स की वैल्यू जो कि मेरे पास आ चुकी है, जो कि है 0, तो मैं उसको पुट करूँगी एक्सप्रेशन के अंदर। ये थी ना मेरी एक्सप्रेशन लिमिट अप्लाई करने से पहले, मोड ऑफ एक्स, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और एन प्लस, मोड ऑफ n+1। ठीक है, ये थी मेरे पास, तो मैंने एक्स की वैल्यू पुट कर दी जो कि थी 0। 0 जब n+1 से मल्टीप्लाई हुई तो वो भी होगी 0। फिर जब मैंने लिमिट अप्लाई की तो मेरे पास आंसर भी आया 0। अब मेरी फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। फर्स्ट कंडीशन कहती थी अगर 0 आएगा तो क्या होगा कि सीरीज़ कन्वर्ज हो जाएगी। ठीक है, बाय रेशियो टेस्ट 0 जो है वो <1 है, सो इट इज़ कन्वर्जेंट। ठीक है, if we get output infinity after apply the limit, it only gonna converge when x is equal to c। ठीक है, x इज इक्वल टू सी, सी सेंटर्ड मुझे निकालना आता है। ठीक है, x जब c के इक्वल होगा, मेरे पास c था, x था 0,
तो ऑटोमेटिकली सी भी ज़ीरो हो गया। ठीक है, जब मैंने उसको इसमें पुट किया